डॉक्टर साहब मरवाएंगे आप जैसे लोग जो है, मेरा ख्याल से मेरे भाई, अगर आपने भी ये मशवरा दिया है इमरान खान साहब को कि माफ़ी ना मांगे। हालांकि मैंने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पहले दिन ही कहा था कि जनाब जान अपनी जो है इससे निकलवाएं। कोर्ट ने भी यही कहा था और माफ़ी मांगे। दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बहुत वार्म वेलकम। और उस्मान डार साहब, माफ़ी नहीं मांगेगा इमरान खान, आप जो मर्जी कर, अभी नहीं मांगेगा। ये आपको और हालाशेरी दे रहे हैं कि ना मांगे ताकि कॉन्टेम्प्ट लगे। जी जी डार मेरे भाई चलें। अच्छा, एक तो कामरान बात ये है कि मैं खैर आज खुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। अच्छा। और सच पूछिए, ये नहीं कि इमरान खान मेरा लीडर है, मैं चले एक पाकिस्तानी की ऐसी बात करता हूँ जो अभी तक 2 दफ़ा वो पेश हो चुके हैं, जो भी उन्होंने डीप रिग्रेट्स और जो भी उन्होंने लिखा है। अब इससे ज़्यादा आपका मुल्क का एक लीडर है, आप कहते हैं जी कंटेम्प्ट कर दी है, ठीक है। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा, अगर आप माजी के लीडर्स की चीज़ें निकाल लें, होपफुली आप दिखाएंगे भी इस प्रोग्राम में कि जजों का घेराव करेंगे, अदालतों का घेराव करेंगे, तराजू उल्टा है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लें। बाकी तो वैसे ही माफियां भी नहीं मांगी ना। इन सब ने मुझे बताया ना, इनमें से किसी ने माफी मांगी, किसी ने भी नहीं माफी मांगी थी। तो खैर ये नहीं कि उन्होंने माफियां मांगी तो फिर वो नहल हो गए। और दूसरा ये जो हालिया, सुने ना जरा, जी ये मेरा मरियम नवाज बेंच फिक्सिंग, मुझे बताएं सिटिंग जजेस, ठहरें जरा, सिटिंग जजेस पाकिस्तानियों केस सुन रहे हो और मरियम नवाज के जी ये बेंच फिक्स है, जिस तरह मैच फिक्स किया जाता है। तो ये मैं डॉक्टर साहब को एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब मेरे भाई, एक मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, एक लम्हा सुन ले, फर्द जुर्मायद होने जा रही है, सुन ले जरा, थोड़ा मामले की संगीनी का अंदाजा लगा लें। आपने जब वहां पर कोर्ट में पेश हुए थे या पेश हुए हैं, आपकी किसी वकील ने दलील दी जो आप मुझे दे रहे हैं कि वो मरियम नवाज है कितना सी, उन्हें है कितना सी, ये तो ऐसी बात ही आप कह रहे हैं उन्हें भी चोरी की थी, मेरी चोरी फड़ी गई है तो यार उन्हें तो चोरी की थी। डॉक्टर साहब मैं मेरी यार सुन लें, मैं आपसे इस केस के बैलेंस बात, अच्छा ये बताएं कोर्ट का माहौल क्या था? मैंने सुना है कि इमरान खान साहब जब बात करने के लिए चीफ जस्टिस साहब से उठने लगे तो चीफ जस्टिस साहब उठ रहे थे और इमरान साहब आगे बढ़े, तो इमरान खान ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आपके बुकला को सुन लिया, काफ़ी है। ऐसे हुआ, क्या हुआ अंदर, थोड़ा बताइए। नहीं देखें, खान साहब ने तो खैर कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। खैर मैं अंदर नहीं था कोर्ट के, मैं बाहर था, लिहाजा मैं अंदर का नहीं बात आ सकता कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या थी या क्या नहीं थी, लेकिन बाहर रिपोर्ट्स आ रही थी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने एक माहौल था, मुबैना तशद्दुद ले लें, चलें, शहबाज गिल खुद भी कह चुका है उसके ऊपर जिस्मानी ज़हनी हर तरह का तशद्दुद हुआ है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पराए में एक बैकग्राउंड था, इमरान खान ने बात कर दी, उन्हें बुलाया जाता है, 2 दफ़ा चले जाते हैं, अपोलोजेटिक भी हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं डीप रिग्रेट करता हूं, आपको पता है जब आप लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में आए थे, मेरा मामला हो जाता है। डॉक्टर साहब आप जब लास्ट टाइम आए थे ना, आपने कहा था कि छोटे जज को धमकी देना और होता है और बड़े जज को और होता है। आपको याद होगा आपने कहा था, और मैंने कहा था आप बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं, अगर तहरीक इंसाफ की ये ज़हनियत है तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता और मेरिट पे जेल जाएगा। आप सुन लें जरा, एक लाइन है सिर्फ दोबारा बोल देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा ज़िली अदलिया के जज को धमकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को धमकी से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए डॉक्टर साहब, हमने हमेशा ये कहा कि इमरान खान पॉपुलर है, हम मानते हैं, कोई इस पर कोई डिनाइल नहीं है, आपके मुखालफिन भी मानते हैं, लेकिन यहाँ शामी साहब उस दिन आए हुए थे और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलैरिटी होती है ना, इसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है, उससे जिम्मेदारी भी आप पे आ जाती है। तो इमरान खान साहब को कोई समझाने वाला नहीं है कि ये तो चले, ये वाला बयान कंडेमेबल है जो उन्होंने एडिशनल सेशन जज को दिया, इसके अलावा जो वो बयान देते फिर रहे हैं, धमकियाँ लगा दी, यार आपको क्या जरूरत है? अल्लाह ने आपको इतनी पॉपुलैरिटी की ताकत दी है, 4 सूबों में, 4 जगहों में आपकी हुकूमत है, पंजाब आपका, पाकिस्तान आपका, कश्मीर आपका, KP आपका, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, उसे क्यों गंवा रहे, क्यों लुटा रहे, क्यों इतने गैर मोहतात है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ बड़े दर्द के साथ। देखिए नहीं कामरान, देखिए मैंने, आपने पिछले प्रोग्राम को कोट किया तो उसमें मैंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी। उसमें मैंने ये भी कहा था कि फिर उस पर भी देखने की ज़रूरत है कि वो क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, वो क्या पस मंज़र था, क्या बैकग्राउंड था, या क्या रूट कॉज थी कि इमरान खान को खड़े होकर बात करनी पड़ी। इमरान खान ऐसी बात ये है कि अदालत ने आपके तमाम दलाइल जो है रद्द कर दिए, वो कह रहे हैं कि कोई रूट कॉज नहीं था। ठीक है, वो तो अदालत का हम एहतराम करते हैं, फैसलों का, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये मेरा हक बनता है कि अगर इमरान खान ने कोई बात करी है, आप सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब दूं। अभी तो हम अदालत में नहीं है ना, अभी तो मैं कामरान शायद की अदालत में बैठा हूँ। नहीं, मेरी अदालत नहीं है सर, मैं तो आपका भाई हूँ। अदालत का अभी आपने, अगर तो आपने मेरा शो समझ के
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के कोर्ट को डील किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो वाकई कोर्ट है, यहाँ तो भाई बैठे हुए आपस में, यहाँ कोई किसी को जवाब दे नहीं। मैं सवाल पूछता हूँ, आप ना जवाब दे, वरना तो मैं अब तक पता नहीं आप तहरीक इंसाफ में कितनी कॉन्टेम्प्ट नहीं, पॉपुलर लीडर के बारे में, पॉपुलर लीडर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरा वो पॉपुलर लीडर दूसरा सर, वो एक बैठे हैं ना बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, उनके भी लीडर बड़े पॉपुलर थे। 2/3 मेजोरिटी तो इमरान खान साहब को नहीं मिली ना, उतने पॉपुलर तो नहीं थे। मिल जाएगी ना, आप इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन करवाएं, मिल जाएगी उनको। नहीं वो आप छोड़े, अब बैठे हुए ना बाहर ही नायल होके बैठे हुए ना सर, तुझी केड़ी पॉपुलैरिटी दा आपके लीडर भुट्टो साहब से पॉपुलर लीडर कौन है? तुझी फांसी तख्ते थोड़े जे बंदे ने वक्त। अच्छा जी बैरिस्टर साहब मैं आपको आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस साहब बहुत वार्म वेलकम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। आप जब हमारे प्रोग्राम में शुरू में आए थे ना इसी केस के ऊपर, तो आपने कहा था बड़ा खतरनाक केस है और इसमें माफ़ी का मिलना मुश्किल होता है। अब सर जहाँ तक मामला आ चुका है, पहले तो सर लोगों को बता दीजिए कि ये इस केस के अंदर जो फर्द जुर्म लगाई जा रही है 22 तारीख को, ये कितनी संगीन सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए इस वक्त? देखिए ये संगीन की तो बात नहीं, ये तो लिखा हुआ है कानूनी किताबों में क्या होगा। अब ये फर्ज जुर्म आयद होने तक तो मौके थे इसको अवर्ट करने के, ख़त्म करने के, और वो आज मौजूद था, वो मौका मिला था उनको, लेकिन किसी वजह से उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब और उनकी जो वकील या उनकी जो टीम है, लीगल टीम, उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जो हालांकि कोर्ट ने इतने हिंट्स दिए उनको, लेकिन उन्होंने फ़ायदा उसका नहीं उठाया कि अनकंडीशनल माफ़ी मांग ले, नहीं मांगी इन्होंने। तो इसकी वजह से अब जो हुआ है कि फर्ज जुर्म आयद होगी, तो उसमें ये होगा कि जब आएंगे 22 सितंबर को, तो उनसे कहा जाएगा कि भाई चार्ज फ्रेम हो जाएगा, उनसे कहा कि भाई डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, जैसे क्रिमिनल ट्रायल में होता है। ये बिल्कुल क्रिमिनल, अच्छा ये क्रिमिनल हो गया, बिल्कुल क्रिमिनल केस है ना ये, तो क्रिमिनल केस, तो इसमें वो गिल्टी नॉट गिल्टी वाला मामला होगा। अगर वो कहते हैं कि नॉट गिल्टी, तो उस सूरत में वो कहेंगे ठीक है, फिर आप ट्राई करें, अपनी एविडेंस लेके आएँ। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो अटॉर्नी जनरल वो अपनी एविडेंस लेके आएगा इनके खिलाफ, और इसके बाद इनको ये मौका मिलेगा कि अपनी एविडेंस लेके आए, इनके वकील जो है अपनी एविडेंस लेके आए। जस्टिस साहब मुझे एक बात बताइए सर, अगर वो प्लीड करते हैं गिल्टी तब क्या है? अगर प्लीड गिल्टी करते हैं और कहते हैं जी मैं माफी मांगता हूँ और अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ता हूँ, तो हो सकता है कि कोर्ट उनको माफ कर दे, हो सकता है ना भी माफ करे, ये भी पॉसिबल है, ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे होता है। सर ये एक ट्रिकी सिचुएशन होती है कि अगर आप अपने आप कोर्ट के डिस्पोजल पे छोड़ें, और कोर्ट के डिस्पोजल पे छोड़ने का मतलब है फिर कोर्ट कुछ भी कर सकती है, एक ट्रिकी सिचुएशन होती है आपके ख्याल में, या ये सबसे मुस्तहसन यही बात है, यही करना चाहिए? देखिए जो भी वकील प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में, और इनके भी माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड वकील हैं इनके पास, हामिद खान साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, तो ये तो उनको सबको पता है कि अगर आप कोर्ट के, अगर आप अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि कोर्ट कहती है ठीक है रफा दफा करो और खत्म कर दो, नॉर्मली ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोर्ट को थोड़ा शुबा हो जाए ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो शायद कोर्ट कहे कि नहीं हम एक्सेप्ट करते। तो सर देखें आप जी कंप्लीट कर लें पहले, मैं आपको जी लेकिन अब यहाँ पर जो हुआ है, अब जो इतनी अपॉर्चुनिटीज उनकी मिली हैं, इतने हिंट्स दिए हैं कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट का जो मेन कंसर्न था जो मैं देख रहा था टीवी पे, वो ये था कि वो कह रहे थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं किया, आपने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के खिलाफ किया है। इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस हैं पाकिस्तान में, और वो हर रोज फैसले करते हैं। अगर वो अंडर प्रेशर काम करें कि जरा सा भी वो गलत कोई फैसला करते हैं, जो किसी को बड़े आदमी को पसंद नहीं आया, तो वो उनको थ्रेटन करना शुरू कर देगा, तो आपका जुडिशियल सिस्टम बैठ जाएगा। ये तो एक चीज है जो सबको समझनी चाहिए, और इसी वजह से मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बड़ी इसके मामले में बहुत सर अब जो स्टेज आ चुकी है उसके अंदर अगर देखें, जैसे मैं एक फैसला पढ़ रहा था 2018 का, वैसे तो कोर्ट की मर्जी जो चाहे करे, कि जिस तरह माफ़ी का तरीका कार है कि पहली स्टेज के अंदर कंडीशनल मांगनी होती है आपने, तो सर यहाँ पे अगर अब वो कह देते हैं कि जी मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ अनकंडीशनल माफ़ी, तो फिर ये भी तो इसी से इबारत ली जाएगी ना, अब तो मजबूरी बन गई, उन्होंने अब बचना है, क्योंकि 2 स्टेजेस पे, एक की जगह 2 स्टेज पे तो उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं, तो अब वो जो माफ़ी मांग रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी अगर प्लीड गिल्टी भी करते हैं? देखिए अभी भी हो सकती है, कोर्ट का डिस्क्रेशन है, माफ़ी एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना कोर्ट का डिस्क्रेशन है। अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कहें कि आई प्लीड गिल्टी, आई मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती की,
और मैं माफी मांगता हूँ और अपने आप को कोर्ट के रहनो करम पे छोड़ता हूँ। अगर वो ऐसी बात कर देते हैं तो चांसेस हैं, मेरे ख्याल में 75% चांसेस तो ये हैं कि शायद कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इमरान खान साहब बसूरत एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनकी अपनी एक वैल्यू है और कोर्ट शायद उसको एक्सेप्ट कर ले। सर इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो कोई एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, अगर आपको आप इजाजत दें। सर आप नहीं समझते कि एक आदमी इतना पॉपुलर है तो वो माफ़ी मांग के अपनी उस पॉपुलरिटी के ग्राफ को नीचे गिरा देगा? तो कानूनी सवाल करें ना उनसे। नहीं, देखिए, जो आदमी पॉपुलर है उसको तो चाहिए कि फौरन माफी मांगे, क्योंकि वो तो अब वो उसको क्या जरूरत है इन चीजों में फंसने की। इस पॉपुलर है, वो अपना काम करे, क्यों बिला वजह इन चक्करों में पड़े जिस तरह इन चक्करों में ये लोग पड़े। नहीं लेकिन सर अगर वो माफी मांग लेता तो ग्राफ तो हो जाएगा ना नीचे। इसका जवाब उसके जो मुखालफीन है वो कहेंगे देखें ना जी माफी मांग ली, वीक हो गया। ग्राफ की अलग बात है। अब जो इनका जो बयानिया अभी तक चल रहा था, इनका बयानिया था थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का बयानिया था, वो यकीनन वो उसमें फर्क पड़ जाएगा। उससे के पब्लिक के परसेप्शन में क्या फर्क आएगा ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन बहसूरत ये थोड़ा सा फर्क तो आएगा, जो कि लोग समझते थे कि भाई चूंकि ये एग्रेसिव है इस वजह और से सर इसमें ये कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको वो तो खैर अपहोल्ड की मर्जी होती है, लेकिन बड़ा पक्का फैसला होता है जो भी आता है फिर आपके ख्याल में अगर इनके देखिए, खिलाफ। अब यहाँ पे तो पूरे सारे जजेस थे ना, एक जज तो नहीं था, सही है। ये यूनानिमस डिसीजन था। बिल्कुल अगर सही। यूनानिमस डिसीजन आ जाता है कि वो गिल्टी हैं कंटेम्प्ट के, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको अपसेट करने का। लेकिन हर सूरत सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल सही। अगर वो चाहती है तो उसको अपसेट कर सकती है। सर बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने अपनी एक्सपर्ट राय दी, ऑब्वियसली बेंच में रहे हैं और चीज़ों को समझते हैं।